मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, मेरे सामने दो बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं और मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए रोल मॉडल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, जब तक उनकी पहली बीवी ज़िंदा थी, पहली बीवी की मौजूदगी में उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़िंदगी हमारे सामने है, जब तक पहली बीवी उनकी मौजूद है दूसरी शादी उन्होंने नहीं की। तो मैं भी आपको ये आपसे वादा करता हूँ कि जब तक आप जिंदा है दूसरी शादी नहीं करूँगा। मेरे बात है ये वही बात कर दी उन्होंने कि एक आदमी कहता है कि मैं 100 साल तक तुमसे मोहब्बत करूँगा, बोलते उसके बाद कहाँ मुँह मारने का इरादा है। तो बाज़ औक़ात तो लोग ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि सामने वाला बोले मैं क्या कर सकता हूँ यार, 100 साल के बाद भी उसको ये टेंशन है। खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम ये बात करेंगे कि क्या मर्दों को दूसरी शादी करनी चाहिए, यानी अगर वो दूसरी शादी कर रहे हैं तो उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं उनकी लाइफ के ऊपर, ये मर्द के ऊपर, उसकी बीवी के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर। तो कब शादी करनी चाहिए, कब शादी नहीं करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। जाहिर सी बात है ख़वातीन तो कहेंगी कि किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम ये कि इस टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा वजह से इस मौजू में थोड़ा सा इख्तिलाफ है, वो जाहिर सी बात है इख्तिलाफ तो होगा इस मौजू पे। तो हम पहले वजह से पूछ लेते हैं कि क्या कहती हैं आप, मर्द को शादी करनी चाहिए दूसरी पहली की मौजूदगी में? पहली की मौजूदगी में नहीं, मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि दूसरी शादी मर्दों को नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें, जहाँ वो एक घर बसाने जा रहे होते हैं वहीं अपना बसा बसाया घर भी बर्बाद कर रहे होते हैं। किस तरह से? किसी भी औरत के लिए उसके शौहर की दूसरी शादी उसके एतबार की, उसकी मोहब्बत की, उसके यकीन की मौत है। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि उसके शौहर की ज़िंदगी में कोई और औरत हो। यानी आप ये देखें ना, छोटी सी बात है कि अगर, छोटी सी बात तो नहीं कहूँगी मैं, फिर आपको छोटी सी बात कह रही हैं आप, औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है, मर्दों के लिए छोटी सी बात होती है कि अगर मर्द फ़ोन पे किसी से हंस के बात भी कर रहा हो तो बीवी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब वो बीवी जो उसका फ़ोन पे किसी से बात करना ही बर्दाश्त नहीं कर रही है, आप उसके ऊपर लेके आ गए हैं एक सौतन, जिसको आपने बिल्कुल उसकी बराबरी पे खड़ा कर दिया है कि जिस तरह तुम हो मेरे लिए वैसे ये है मेरे लिए। फिर दूसरी बात ये कि आपको बच्चों की नफ़रत का सामना करना पड़ता है। यानी बच्चे जो आपको अपना रोल मॉडल समझते हैं, आम तौर पे बच्चे अपने बाप को ही अपना रोल मॉडल समझ रहे होते हैं, क्या वो आपको अपना रोल मॉडल समझेंगे? नफ़रत करेंगे आपसे। अब बीवी की, बच्चों की नफ़रत को बर्दाश्त करते हुए क्या आप दूसरी शादी करके हंसी खुशी नहीं गुजार सकते हैं? तो देखिए नाज़रीन, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं इससे मुकम्मल तौर पर इख्तिलाफ करता हूँ। पहली बात ये, हाँ जाहिर सी बात है, तो इस इख्तिलाफ मैं इसलिए करूँगा क्योंकि इनका कहना यह है कि एतमाद की मौत है और ये है और वो है, लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे मर्द दूसरी शादी करते हैं और दोनों बीवियाँ हंसी खुशी रहती हैं, कोई एतमाद का मौत का कोई कत्ल नहीं होता, वो साथ रह रहे होते हैं। हम देखते हैं कितनी सारी औरतें हैं यहाँ भी, वेस्ट में भी, अरब में भी और दूसरी जगह पे भी दूसरी शादी करते हैं और बड़े आराम से रह रहे होते हैं, कोई एतमाद ख़त्म नहीं होता। तो अगर औरत इतना ज़्यादा फील कर रही है कि बंदा मोबाइल पे किसी से बात कर रहा हो और औरत से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये तो फिर औरत के साथ प्रॉब्लम है ना, पूरी दुनिया का तो मसला नहीं है। पूरी दुनिया की औरत तो नहीं कहेगी कि मैं अगर अपने मर्द को देखूँगी फ़ोन पे बात कर रहा है तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिन औरतों को प्रॉब्लम हो रही है तो ये उन औरतों का प्रॉब्लम है, ये पूरी दुनिया की औरतों का मसला नहीं है। हमारी सोसाइटी में ये बात इतनी कॉमन नहीं है, इतनी आम नहीं है कि मर्द दूसरी शादी कर ले और औरत हंसी खुशी उसकी दूसरी शादी करवा रही हो। मेरे पास तो कितनी ख़वातीन का फ़ोन आता है जिनका बड़ा मसला यही होता है कि या तो शौहर वो किसी ना किसी साथ इंगेज हुआ हुआ होता है, लगा हुआ होता है, अफेयर चला रहा होता है, या दूसरी शादी के बैठा हुआ होता है। क्यों करता है वो दूसरी शादी आपके ख्याल में? मर्द के पास ना हर काम करने की कोई ना वजह मौजूद होती है और वो आम तौर पे जो औरत है उसी को मोरल इल्ज़ाम ठहराता है, यानी बिला वजह करता है। बिला, देखिए औरत को वजह बना के तो बिला वजह ही कर रहा है शादी वो, यानी कि जो शादी कर रहा था उसको कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई रीज़न नहीं होता, औरत बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही होती है, सब कुछ परफेक्ट होता है, 100% कसूर मर्द का होता है।
देखिए 100% परफेक्ट तो कहीं भी नहीं होता, लेकिन अगर आप ये कहें कि औरत बिल्कुल सही होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है और मर्द खामखाए में शादी कर रहा है, तो देखें कितनी बातें मर्द भी तो पूरी नहीं करते ना औरतों की। कहाँ कहाँ औरतें भी स्ट्रगल कर रही होती हैं ना, शौहर का रवैया बर्दाश्त करती हैं। हमारे यहाँ की औरतें तो मारपीट तक बर्दाश्त कर रही होती हैं, ससुराल वालों का रवैया बर्दाश्त कर रही होती है, ससुराल वालों की मारपीट बर्दाश्त कर रही होती हैं। अब वो भी स्टेप ले लेंगे, नहीं हम भी अलग हो जाएंगे, हम भी तलाक ले लें, वो सोचती हैं बच्चों का। लेकिन मर्द क्या इतना सेल्फिश होता है कि अगर औरत ने उसे काम नहीं किए हैं, किसी वजह से वो परेशान है, तो वो कहे भाई मैं तो शादी करूंगा, मेरा हक है, मेरा राइट है। औरत का राइट होता है, औरत को लगता है कि यहाँ मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी, तो औरतें खुला लेती हैं, तलाक हो जाती हैं, खुलाएँ होती हैं, उसके बाद एक नई ज़िंदगी गुजारती हैं। कुरान कहता है कि अगर आपके झगड़े हो रहे हैं, इख्तलाफात बढ़ रहे हैं और आपके नहीं बन पा रही है, तो आप शादी कर लीजिए। औरतों को भी इख्तियार मिलता है, मर्दों के बाद दूसरे ऑप्शन है, औरतों के बाद दूसरे ऑप्शन है। औरतें शादी नहीं करती। आप जाके कोर्ट में पूछें खुला के केसेस कितने ज़्यादा आते हैं, और हम उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे। हम समझते हैं बहुत सारे केसेस में औरतें हक बजानी होती हैं। कहीं कहीं पे औरतें जल्दबाजी का मुजाहरा करती हैं, कहीं कहीं पे अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करती हैं, कहीं पे औरतों हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे। हम कहते हैं कभी औरत की गलती होती है, कभी मर्द की गलती होती है। औरत को अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक है, मर्द को अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक है। अगर मर्द दूसरी शादी कर रहा है तो मेरे ख्याल में आपको इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। देखिए आप जिस तरह कह रहे हैं कि इतनी खुलाएँ हो रही हैं या तलाक़ें हो रही हैं, लेकिन आप जिस रेशो की बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ जितनी ख़वातीन शादीशुदा हैं उसके सामने वो रेशो बहुत कम है। आप बताएं ना कितनी शादियाँ होती हैं, उसमें कितनी डाइवोर्सेस हो रही होती हैं। हर 5 में से कम अज़ कम एक औरत को तलाक होती है। 4 से 5 शादियाँ अगर हो रही हैं ना, तो उसमें 1 तलाक होगी। जो मर्द शादी कर चुके हैं दूसरे और वो समझते हैं कि अब उनकी लाइफ बड़ी अच्छी गुजरेगी, एक मुकम्मल फैमिली लेके चलेंगे, 2 बीवियों को वो संभाल लेंगे, तो आपको लगता है कि वो ऐसा कर लेंगे क्या? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। दूसरी शादी करने के बाद मामलात और ख़राब होते हैं। पहली बीवी से तो मामलात ख़राब होते ही होते हैं। पहली बीवी से बच्चे होते हैं वो भी बदजन हो जाते हैं बाप से, क्योंकि वो माँ को देख रहे होते हैं ना, माँ से वैसे ही बच्चा करीब होता है। वो देख रहे होते हैं मेरी माँ कितनी अजियत में। बच्चे को नहीं पता कि माँ की क्या गलतियाँ हैं, बाप ने क्यों दूसरी शादी की है। बच्चों को सिर्फ ये नज़र आ रहा होता है कि हमारा बाप कितना सेल्फिश है, हमारे बाप ने क्या जुल्म किया हमारे साथ। देखिए ये तो हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है ना कि हम दूसरी शादी को इतना ज़्यादा बुरा लेते हैं। यानी मर्द को अगर वो खुशी खुशी इजाज़त दे दी बेचारे को, एक मर्द दूसरी शादी करना चाह रहा है और बीवी कहती है देखिए आपका तो शरई हक है, आप कर सकते हैं, आप जो है शादी कीजिए आप, और मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। तो अब बच्चों को भी सिखाती है। हम ऐसी औरतों को जानते हैं जो बच्चों की तरबियत इस तरह से करती हैं, बच्चों को समझाती हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे बाप ने कोई गलत काम थोड़ी किया है। तो देखिए ना, आप जिस बात की बात कर रहे हैं उसमें तो नहीं, आप बता रहे हैं कि बीवी ने हंसी खुशी इजाज़त दी है। यहाँ तो मर्द शादी कर लेते हैं और फिर 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद पता चल रहा होता है कि भाई शादी करके बैठे नहीं है। डरते हैं ना बेचारे, बेचारा डर रहा है। तो ऐसे में क्यों नहीं बता रहा हो, बीवी को क्यों नहीं बता रहा हो? तो पता उसने गलत काम किया है, उसने एक जायज़ काम को भी गलत बना दिया। एक पॉजिटिव बात को भी ना आपने पॉजिटिव, वो चाहता है अपनी बीवी को हर्ट करना नहीं चाहता, शादी कर ली वो तो शादी किया ना, देखिए प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है गुनाह नहीं। तो मर्दों को तो हर पल प्यार होता है। हर लम्हे इनको प्यार हो रहा होता है। तो खैर, तो मेरा कहने का मकसद ये है, आप समझने की कोशिश कीजिए, शादी करके अगर वो जायज़ काम है, एक चीज़ की उसको इजाज़त है, जायज़ तरीके से क्या नहीं है। देखिए मेरी समझ में नहीं आता, आप जो इस बात को इतना कह रहे हैं कि शादी जो है वो हक है 4 शादियाँ, मतलब हम फ़र्ज़ को भूल चुके हैं। यानी मैं देखती हूँ ऐसे मर्दों को, ना नमाज, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना हज, 4 शादियाँ तो भाई हर मर्द के लिए ज़रूरी करना फ़र्ज़ है भाई हर मर्द पे। ये सूरत हाल हो गई है। यानी मिसाल के तौर पे एक शख्स अगर नमाज़ पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है और बाकी फ़राइज़ अदा कर रहा है, तो उस पर तो कोई एतराज़ नहीं है ना आपको? भाई अगर एक शख्स सारे काम कर रहा है और बीवियों के हकूक़ बराबर से पूरे कर सकता है तो शादी कर सकता है। हमारे मज़हब में इजाज़त है इसकी। बिल्कुल, हम ये नहीं करें कि इजाज़त नहीं है, शादी करनी नहीं है, बहुत गलत है, लेकिन धोखा नहीं देना है। क्या आदमी बीवी को तो उसमें रखा हुआ है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हूँ, तुम्हारे साथ मैं सेंसियर हूँ, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप 2 शादी के बैठे हुए हैं, आपने बीवी को बताया ही नहीं है, उसके इल्म में ही नहीं है, गलत है ये तो। खैर ये दूसरी बात है, औरतें ये बात कहती है ना कि मर्द बराबरी करे, और मर्द बराबरी नहीं कर सकता।
बिल्कुल कर नहीं सकते मर्द बराबरी। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप लोग करने नहीं देंगे उसको। अब ये एक नई बहस शुरू हो गई भाई। देखें इतना कहा गया है। औरतें कहती है ना कि औरतें कहती है ना ये बात कि मर्द जो है वो बराबरी नहीं कर सकता। औरतों को पता है हम करने नहीं देंगे बराबरी। हम क्या नहीं करने देंगे? मर्द खुद नहीं कर सकते, कैसे कर सकते बराबरी? वो अगर बराबरी, मेरे पास इतने अगर दोनों को बराबरी, वो आपने बनवा के ना सुना, उसके लिए नया दरवाजा बना दिया, मेरे लिए पुराना दरवाजा। कुछ भी कर लें आप तो एक इख्तिलाफ तो रहेगा। अगर आपके दिमाग में इख्तिलाफ है तो बंदा कितना ही स्वीट क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितनी बराबरी क्यों ना कर रहा हो, आप लोगों को बराबरी नजर नहीं आती। अच्छा, तो मैं जो कहा गया ना कि एक खरबूजा लाओ उसके 2 हिस्से करो, ये नहीं कहा गया कि एक खरबूजा उसके लिए और एक खरबूजा इसके लाओ। नहीं, एक ही खरबूजे 2 हिस्से करके दो, ताकि किसी को मीठा और किसी को फीका ना मिले। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये कहाँ लिखा है कि 4 शादियां फर्ज हैं? फर्ज तो किसी ने नहीं कहा ना। हम और ये कहाँ लिखा है कि 4 शादियां करना लाजमी है, ये ऐसी सुन्नत है? लेकिन कहीं लिखा ना। लेकिन आप मर्दों की हर दूसरी बात क्या होती है? ठीक है दूसरी शादी कर लेता हूँ मैं, तुमसे काम नहीं हो रहा, दूसरी ले आता हूँ मैं। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? देखिए, तो मोहब्बत होती है, रिश्तों में हंसी मजाक होता है, मोहब्बत होती है, हल्की फुल्की छेड़छाड़ होती है। बीमार है, तुम्हारी उम्र नहीं रही है सारे काम करने की, तो शादी कर लेता हूँ। आप लोगों की उम्र है। बीवियां बेचारी जो छोटी होती हैं शौहरों से, उनकी उम्रें नहीं होती हैं, इनकी उम्रें होती हैं कि किसी वजह 2-4 शादियां कर लें। तो खैर वो देख दूसरी बात है। लेकिन देखें, कहने का मकसद ये है कि अगर मर्द ये समझ रहा है, अगर वो पहली बीवी को हैंडल नहीं कर सका ना, पहली बीवी को कंट्रोल में नहीं रख सका, अपने हिसाब से जो चाह रहा है, जो उसके एक जायज़ ख्वाहिशात हैं, जायज़ डिमांड्स हैं, अगर वो अपनी पहली बीवी से पूरी नहीं करवा सका ना, वो आगे 3 भी कर लेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सुकून नहीं मिलना उसे। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि पहली वाली से उसको तजुर्बा हासिल हो जाता है और वो देख लेता है कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आ रही हैं ज़िंदगी में, ये बीवी कहाँ तंग कर रही है मुझे। अब जो दूसरी मैं करूँ तो उससे करूँ जिसमें ये प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी मुझे। और अभी होता क्या है, करते हैं मर्द ऐसे कि वो जब फ़ोन में पहले बातें चल रही होती हैं, ऐसा तो होता नहीं ना कि भाई शरई तरीके से शादी की जा रही हो, दूसरी शादी की जा रही हो, कि भाई चलो लड़की ये बेचारी बेवा है, मजबूर है, किसी ने बता दिया, जो हल्की फुल्की बातचीत हो गई, देख लिया, शादी हो गई। नहीं भाई, ऐसा होता ही नहीं है। पहले तो गैर शरई काम करना है जो है ही नाजायज़, यानी फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करना, मुलाकातें करना, फिर कहीं जाके फ़ैसला लेना, जो इससे करता हूँ तो ये शादी। चलें खैर, अब जो बातें हो रही होती है ना, उसमें लग रहा होता है कि हाँ भाई ये वो है जो मैं चाह रहा था, लेकिन अब शादी होती है पता चलता है वो नहीं निकली। और एक केस हमने देखे हैं, ऐसा नहीं कि हमें नहीं मालूम है, हमने देखा है ऐसे लोगों को जो शादियां करते हैं कि जब 2 शादी किए ना, अब ये कि अब ये औरत मुझे सुकून देगी, अब जो वो पहली बीवी मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकी या मेरी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकी, वो दूसरी करेगी। दूसरी कहती है भाई जब तुमने पहली वाली को इतना प्रोवाइड किया हुआ है तो मुझे भी वैसे ही रखो, मुझसे क्यों चाह रहे हो कि मैं काम करूँ, मुझसे क्यों चाह रहे हो तुम्हारे तमाम काम करूँ मैं। तो बताएं फिर सुकून कहाँ मिला मर्द को? देखिए, तो बाद में पता चलेगा ना कि क्या होगा। लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बच्चे इज्जत नहीं कर रहे बाप की, बीवी इज्जत नहीं कर रही और ज़िंदगी उसकी अजाब बनी हुई है, तो वो एक रिस्क लेके देखता है। वो कहता है शायद कि कोई एक तब्दीली आ जाए। तब्दीली के लिए तो लोग ऐसे ही बड़े परेशान हैं। असल में मर्द चाह क्या रहा होता है कि ना तब्दीली सामने वाली में आए, यानी कि बीवी तब्दील हो, बच्चे जो हैं उनके रवैये में तब्दीली आए। वो कहाँ गलती कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। वो कहता है बीवी में मसला आ रहा है ना, दूसरी बीवी ले आता हूँ, दूसरी ये मसला आएगा, तीसरी ले आएगा, फिर चौथी ले आएगा। नहीं, वो तो उसके ऐसा लग रहा है कि, लेकिन आपने मेरे इस सवाल का जवाब दिया नहीं कि अगर वो पहली बीवी को कंट्रोल नहीं कर सका, पहली बीवी को वो हैंडल नहीं कर सका, तो वो 2, 3, 4 शादी भी कर लेगा तब भी वो मुतमईन नहीं होगा। क्या करेगा? कंट्रोल करना तो वैसी भी अच्छी बात नहीं है। पहली बात कंट्रोल नहीं करना। दूसरी बात मुझे आप ये बताइए, एक शख्स है जिसको एक चीज़ बहुत डिस्टर्ब करती है, ठीक है, अब वो बीवी को 1 दफ़ा समझाता है, 2 दफ़ा समझाता है, 3 दफ़ा समझाता है, प्यार से समझाता है, वो इरिटेट हो जाता है, वो गुस्से से समझाता है और वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब वो लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी, बीवी वो भी नहीं समझ रही। मिसाल के तौर पर एक शख्स को सारी ज़िंदगी की आदत रही एक साफ़ सुथरा घर रहने की, वॉशरूम साफ़ सुथरे हों, घर साफ़ सुथरा हो, लेकिन उसने जब शादी के बाद बीवी आई तो बीवी ने ना आहिस्ता शुरू में तो रखा 1-2 महीने बड़ा साफ, पीछे से फैलना शुरू हो गई। अब वो कहते हैं मुझे बहुत उलझन होती है यार, मेरे कभी रिश्तेदार भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, हर वक्त घर गंदा रहता है। 50 दफ़ा समझा दिया, गुस्सा कर लिया, चीख लिया, डांट दिया, गालियाँ बक दी, मार दिया, सब गलत है ये। लेकिन वो बेचारा
पागल हो गया ना, ये सारा सारा प्रोसेस जो है इसको 10 साल लग गए सारे के अंदर, समझाते समझाते समझाते। अब उसको क्या करना चाहिए? तो दूसरी शादी के बाद क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? उसको किसी ना किसी बड़े को इन्वॉल्व करना चाहिए, उसकी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया, बड़े आगे कह रहे हैं यार हम क्या करें, इसकी गलती है, जाहिर है तुम्हारी सही जायज़ डिमांड है तुम्हारी, तुम नाजायज़ बात तो नहीं कर रहे, हम इसको समझा रहे हैं समझ ही नहीं रही है, अब क्या करें? तो ठीक है, फिर वो कह सकता है ना कि ठीक है मैं तो शादी कर लूँगा मैं, फिर भी चुप कर मत शादी करते हैं। यानी इतनी बड़ी, अगर उनको लगता है कि इतनी बड़ी वजह हमारे पास है कि हमारी बीवी जो है वो सफाई का ख्याल नहीं रख रही है, हमारी बीवी जो है वो बच्चों की तरबियत नहीं कर रही है, और हम 10 साल बोल बोल के चीख चीख के थक चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो शादी छुपके करते हैं। देखिए वजूहत होती है ना, शादी छुपके करने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, ये समझने की कोशिश करें। लेकिन पहली बात तो ये है कि हम इस बात को यहाँ पे अभी तो ना घर फैला हुआ था, घर फैला हुआ था, मिसाल दिए घर की। हाँ, मैं भी उसी मिसाल को आगे बढ़ा रही हूँ। अब मिसाल के तौर पे एक और मिसाल देता हूँ। एक साहब, उनको अल्सर था, डॉक्टर ने मिर्चों का मना किया हुआ था कि ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाया। उनकी बीवी को शौक था तेज़ मिर्चों के खाने बनाने के, उनके घर में बाहर से खाना नहीं आता था, बाहर से खाने की उनकी तबीयत ख़राब होती थी, अब घर में खाना पकना है। भाई साहब सुबह जाते थे, शाम में आते थे, शाम में खाना का टाइम होता था, खाना सामने आके रख दिया जाता था, रोज़ाना मिर्चें होती थी। वो कह के थक गए, और ये जानती हैं अच्छी तरह से उनका इंतकाल इसी चीज़ की वजह से हुआ था। वो उनका अल्सर कैंसर में तब्दील हो गया। उस बंदी ने मिर्चें कम करना नहीं छोड़ी। अब उसके बेटे की तबीयत ख़राब होती हैं, तो उसकी अम्मा जो है वो अभी खाना वो पकाती हैं, तो अब बेटे का अल्सर हो गया, अम्मा अभी भी मिर्चें कम नहीं कर रही। कहने का मकसद ये है कि अगर एक बंदा तंग आ चुका है और उसकी ज़िंदगी ख़राब, मतलब आप चाह रही हैं सारे इसी तरह मर जाएं, सारी शादियाँ कर ले फिर मर जाएं और शादी करके मतलब शादी ये तो अलग जवाब पेश किया, बिल्कुल अजीब बात किया आपने। बिल्कुल अजीब बात है कि अगर ऐसा है तो 2 शादियाँ कर लो, बंदा अफोर्ड ही नहीं कर तो शादी पे क्या करे वो। देखिए आपने तो बात की उन ख़वातीन की जिन्होंने नेगेटिव रोल थोड़ा प्ले किया है, लेकिन देखिए हम देखते हैं उन ख़वातीन को भी जिन्होंने बहुत ख्याल रखा होता है शौहरों का, यानी फाइनेंशियली भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया होता है, तंग नहीं किया होता उन्हें, फैमिली को लेकर चल रही होती हैं, ससुराल पूरा देख रही होती हैं, शौहर को सपोर्ट करती हैं, बच्चों को देखती हैं, अपने हाथों से निवाले बना बना के शौहरों को खिलाती हैं। लेकिन शौहर 2 शादी कर लेते हैं। मसला ये नहीं 2 शादी कर लेते हैं, इसके असरात कितने बुरे पड़ते हैं। अब आप देखें ना, वो जो बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे। अब वो जो 2 शादी की है किसी भी वजह से की हो, वजह तो वो बना देते हैं, कुछ वजूहत पेश कर देते हैं, लेकिन इसके असरात कितने बुरे पड़ रहे होते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में, इस तरह की ख़वातीन के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या असरात पड़ते हैं? क्या असरात पड़ते हैं? बच्चे, जिस वक्त बच्चों को अपने बाप का सहारा बनना था, बच्चे जो हैं वो बिल्कुल बाप के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो बता के शादी कर लेते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं मतलब शादी बताया कर लेते, शादी इस तरह से करनी नहीं चाहिए थी ना उन्हें, इस एज पे आगे शादी करने की क्या ज़रूरत थी उन्हें। अगर करनी भी थी, पसंद आ गया। एक शख्स को ना कानून रोक रहा है, ना मज़हब रोक रहा है, ना मुआशरा रोक रहा है, तो मैं और आप बैठ के यहाँ पे क्यों ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं जो दीन के खिलाफ जा रहे हैं, जो कानून के खिलाफ जा रहे हैं। आप दीन के भी खिलाफ बात कर रही हैं, कानून के खिलाफ भी बात कर रही हैं। ना मैं दीन के खिलाफ बात कर रही हूँ खुदा खास्ता, ना मैं कानून के अगेंस्ट जा रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो जो बीवी जो कई अरसे से आपके निकाह में थी, उसका इतना राइट बनता है ना कि उसके इल्म में हो कि आप शादी कर रहे हैं दूसरे, तो उसको बताएं तो करने देगी। अगर वो समझेगी उसको शौहर वाकई में शौहर को इसकी ज़रूरत है कि एक और बीवी आ जाए, तो करने देगी शादी। एक शख्स को इजाज़त है, आप इसलिए नहीं बता रहा कि मेरी बीवी हर्ट होगी, तकलीफ होगी, इसलिए उसने थोड़ा सा सीक्रेट रखा हुआ है, तो वो तो अपनी बीवी का अच्छा चाह रहा है। अच्छा, अगर अच्छा चाह रहा है तो जिस वक्त ये चीज़ बाहर निकलेगी, लीक आउट होगी, तो क्या बीवी को खुशी होगी कि मैं शौहर ने बगैर बताए ये काम कर लिया, मुझे भी नहीं बताया इसने। सही है, तो रिलेशन आपने ऐसा रखा क्योंकि वो आपसे छुप के काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा समझना चाहिए, एक मर्द अगर छुप के शादी कर रहा है तो आपको पहले सोचना चाहिए कि छुप के क्यों कर रहा है। या तो ट्रस्ट का मसला है या खौफ है, आपने रिश्तों में ऐसा ट्रस्ट ही पैदा नहीं किया कि वो आपसे बात कर सके, या वो आपने उसको इतना डरा के रखा हुआ था कि वो आपसे बात ही नहीं कर सके। तो और क्या बात होती है, इसलिए नहीं करे ना। तो अब आप क्या करें, आप क्या चाह रही हैं, वो आपको हर्ट करें? बोले भाई मेरा राइट है, मैं तो करूँगा और डंके की चोट पे करूँगा, चाहे किसी को बुरा लग रहा हो। उसने सोचा जब तक सीक्रेट रख सकता हूँ रख लूँ, मैं शादी नहीं चल सकी मेरी तो वो ख़त्म भी हो जाएगी, बीवी को पता भी नहीं चलेगा, वो हर्ट भी नहीं होगी। अपने तौर पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, 50 चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं।
तो जब ये राज खुल जाता है, ठीक है, हम कहते हैं ठीक है आपने बिल्कुल सही काम किया, मैं खुदा से इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, आप तो पत पे लगा देंगे मेरे ऊपर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। लेकिन जब ये चीज़ लीक आउट हो जाती है तो फिर शौहर कहते हैं नहीं तुम ही अच्छी हो, तुम ही सब कुछ हो, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, वो उसकी बैठ के बुराई कर रहे होते हैं। फिर बच्चे क्या सोचेंगे? फिर आप खुद सोचें ना, जब बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हमारी माँ तो है ही अच्छी, बाप भी हमारा कह रहा है माँ अच्छी है, लेकिन बाप की ज़िंदगी कहाँ खड़ी होगी, उसके ऊपर क्या असरात पड़ेंगे इस बात के? देखें, ज़रूरी नहीं कि शौहर यही कहे कि तुम बहुत अच्छी हो, शादी के बाद आगे कहता तुम बहुत गलत हो, मैंने सही फैसला किया। नहीं, जहाँ पे शौहर ये भी कह रहे होते नहीं तुम सही हो। हमने देखें हमारे पास ऐसे केस हैं जिसमें शौहर जो है वो शादी के बाद जो है वो बीवी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, नहीं तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मोहब्बत तुमसे ही है, तुम ही अच्छी हो, वो तो बस पत्नी में किस उसमें आ गया था मैंने शादी कर ली। क्यों कहता है वो इसलिए कहता है पहली बीवी जो नाराज़ ना हो। तो नाराज़ क्यों नहीं करना चाह रहा? अब ये आप कहेंगे मोहब्बत करता है, ठीक है मोहब्बत भी करता होगा, मर्द तो एक बार चार से मोहब्बत कर सकते हैं, इस बात से इतराज़ नहीं है, लेकिन वो औरत हम जब देखते हैं ना उस औरत को, वो जितनी परेशान होती है, और सबसे बड़ी बात होती है ना ऐसी औरत के लिए, उसके लिए ये मसला नहीं हो तो शौहर से शादी कर लें। अब आप इस चीज़ को जो भी रंग दे सकते हैं दे दें, इससे मुझे इख्तिलाफ़ नहीं होगा, लेकिन जो हकीकत है वो बहुत बड़ी हकीकत ये कि उसको ना ये वाला खौफ कम होता है कि मेरे शौहर दूसरी शादी कर लिए, वो इनसिक्योर कम होती है इस बात से। उसको खौफ इस बात का होता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, उसको खौफ इस बात का तो ख़ानदान वाले क्या कहेंगे कि इसका शौहर इसके हाथ से निकल गया, ये अपने शौहर को संभाल नहीं सकी, ये अपने शौहर को वो मोहब्बत नहीं सकी। लोग क्या कहेंगे कि अगर ने परवाह की ना तो ज़िंदगी तो आपने वैसे ही बर्बाद कर दी। हम तो कहते ही हैं कि आपको ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला क्या कहेगा। जब हम अल्लाह ताला को छोड़ के लोगों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी अजियत में गुजरेगी, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि मैं नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। आप देखें अरब कल्चर में वहाँ पे शादियाँ हो रही होती हैं, 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ करते हैं, औरतों को शादियाँ करवा रही होती हैं, कल्चर का बड़ा अमल दखल होता है। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं भाई, आप जाएँ KP के साइड पे जाएँ, वहाँ पे औरतें अपनी, हम जानते हैं ऐसे लोगों को कि जब उनकी दूसरी शादी हुई या करवाई है तो जो पहली बीवी है वो शादी में नाच भी रही है। तो ये तो कल्चर का मसला है ना, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, इसीलिए हमारे यहाँ की ख़वातीन ज़्यादा हर्ट होती हैं क्योंकि कल्चरली इसको गलत समझा जाता है। तो इसको कल्चरली रहने दें, इसको ये ना बनाएं कि मज़हब से उसको लिंक करके उसको इस तरह से क्रिटिसाइज़ ना करें। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर मेरे सामने 2 बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स हैं और मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए रोल मॉडल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, जब तक उनकी पहली बीवी ज़िंदा थी, पहली बीवी की मौजूदगी में उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़िंदगी हमारे सामने है, जब तक पहली बीवी उनकी मौजूद है दूसरी शादी उन्होंने नहीं की। तो मैं भी आपको ये आपसे वादा करता हूँ कि जब तक आप जिंदा हैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मेरे बात है ये वही बात कर दी उन्होंने कि एक आदमी कहता है कि मैं 100 साल तक तुमसे मोहब्बत करूँगा, बोलते उसके बाद कहाँ मुँह मारने का इरादा है। तो बाज़ औक़ात तो लोग ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि सामने वाला बोले मैं क्या कर सकता हूँ यार, 100 साल के बाद भी उसको ये टेंशन है। खैर, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसको किसी दीनी पर्सपेक्टिव में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो मेरी अपनी एक फीलिंग्स हैं। मैं समझता हूँ कि अगर रिलेशन आपका एक अच्छा होता है, बीवी ने आपके लिए कुर्बानियाँ दी हैं और सोसाइटी में ये इतना बड़ा मसला है, तो मर्दों को दूसरी शादी से इज्तनाब करना चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनके दरमियान बड़ी नफ़रतें हो जाती हैं जब शौहर, और अगर ख़ास तौर पे शौहर समझदार ना हो और बीच में इख्तलाफात हो रहे हो। बाज़ मर्द बड़े पावरफुल होते हैं, वो दोनों बीवियों को बहुत अच्छी तरह बहुत बैलेंस करके चलते हैं, ना इसके साथ ज़्यादती होने देते हैं ना उसके साथ ज़्यादती होने देते हैं। यानी हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला है कि जब शादी होती है मर्द इंसाफ क्या करेगा, सबसे पहले तो उसका इखलाक ख़राब होता है, एक के साथ बहुत ही खुश इखलाक, दूसरे के साथ बहुत ही बद इखलाक, ये मसाइल आ जाते हैं। तो बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इतने पावरफुल हैं, इन तमाम के तमाम जिस औलाद का कसूर नहीं है, जिस बीवी का कसूर नहीं है, और आपको लगता है कि अपने राइट को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये बात समझनी चाहिए कि फिर आप इंसाफ उस तरह से कीजिए जिस तरह से इंसाफ करने के बारे में बताया गया है। वक्त के मामले में, ज़रूरियात पूरी करने के मामले में, इखलाकियात के मामले में। लेकिन बाज़ औक़ात फिर एक और मसला रहता है। ये मैं आपको देखें मिसाल जो दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आखिरी में जो मज़ेदार एग्जाम्पल है वो क्या है। देखें, बाज़ औक़ात होता ही है कि जब एक मर्द 2 शादियाँ कर लेता है। अच्छा, ये बड़ा टॉपिक है। जब मर्द 2 शादियाँ कर ले तो औरत को क्या करना चाहिए,
ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम कभी तफसील से बात करेंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ छोटी सी बात, अब शादी हो गई है, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है? अब दोनों औरतों में से जीत किसकी होगी ये समझ लीजिए। फ़र्ज़ करें तो शादी हो गई ना, तो अब शादी हो गई तो अब क्या करें? जीत उस औरत की होगी जो ज़्यादा खुश रहेगी, यानी जो ज़्यादा खुश रहेगी वो अपने शौहर के दिल में घर कर सकती है। दिल में घर, शौहर, और शौहर की परवाह उसको नहीं करना चाहिए उसूलन। मैं आपको फिर बता दूं, शौहर आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल करने नहीं आता, अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल करके भेजा है। और मैं यही है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी शादी होगी, सामने वाला हमें मुकम्मल करेगा। देखिए अल्लाह ताला ने मुकम्मल भेजा है। आपके अंदर जो खला पैदा हो गया वो अल्लाह ताला की मोहब्बत पूरा कर सकती है, आप कोई इंसान उसको पूरा नहीं कर सकता। तो पहले ये बात हमें बिठा लीजिए कि किसी इंसान से आपने तवक्कुआत रखी ना तो वो तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। मैं तो कहता हूँ जैसे कि किसी मर्द पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, तो मर्द बड़े ख़तरनाक होते हैं। बताने का मकसद ये है कि शादी अगर आप दूसरी कर रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, किसी की हक तलफी ना हो, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि अगर आप इतने कमज़ोर हैं कि आप अभी इतना छुप छुप के शादी कर रहे हैं तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि बाद में आप इंसाफ कर ही नहीं सकेंगे। दूसरी वाली के साथ तो बहुत बुरा होता है, वो ख़ानदान में नहीं जा सकती, वो रिश्तेदारों से नहीं मिल पाती, उसको जो ज़िंदगी में सफ़र करना पड़ता है वो बहुत बड़ी कीमत होती है। औरतें समझती नहीं है बात शादी से पहले, दूसरी शादी करने से पहले। तो उनको ये समझना चाहिए कि हमें जो है वो किस तरह से में होती है ना कि हम इसको एंटरटेन करेंगे, ये हमें खुश रखेगा, हम इसको खुश रखेंगे। और एक बात और समझ लीजिए, जो औरतें ये समझती हैं शुरू में कमिटमेंट कर लेती हैं, हाँ मुझे आपके ख़ानदान में नहीं जाना, मैं जो है वो बहुत सारी शादियाँ इस वजह से भी होती हैं कि वो जेन्युइन रीज़न होता है, हकीकी रीज़न होता है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। यानी मर्द अगर दूसरी शादी कर रहा है किसी के साथ, उसका हकीकी रीज़न होता है। हम जानते हैं बहुत सारे लोगों को, वो देखते हैं किसी को सपोर्ट करने के लिए, या वाकई में पहली बीवी ने वाकई में ज़िंदगी बड़ी डिस्टर्ब की हुई होती है, मर्द को नज़र आ रहा था कि फ्यूचर मेरा बिल्कुल ख़त्म है। तो हम अभी उस पर बाद में बात करेंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि बाज़ औक़ात मर्द मजबूर हो जाता है दूसरी शादी करने पे, वो किसी अच्छाई की वजह से या अपनी ज़ाती मफाद की वजह से और फ़वाइद की वजह से कर रहा होता है, तो वो एक अलग रीज़न है। लेकिन जब अगर वो दूसरी शादी कर रहा है तो उसको ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि वो इंसाफ करे, और औरत को ये बात समझ लेना चाहिए कि आज जो वो कमिटमेंट कर रही है, आज उसने कह दिया मुझे रिश्तेदारों में नहीं लेके आएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अब छोटा घर भी, मुझे कम टाइम भी देंगे तो मैं एडजस्ट कर लूँगी, मुझे छोटा घर भी देंगे तो मैं गुजारा कर लूँगी, मुझे उसके मुकाबले में कम पैसे भी देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने शुरू में सब चीज़ों पर अग्री कर लिया, तो बाद में जब मर्द के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए और मर्द को आजमाइश में नहीं डालना चाहिए, और मर्द को भी देख लेना चाहिए कि औरत इस वक्त जज्बात में आके हाँ कर रही है, बाद में प्रॉब्लम तो नहीं करेगी, या वाकई में ये इतनी साबिर है और ये इतनी समझदार है कि बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। बड़ा टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए हम इसके बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं। शादी के असरात जो है वो अगर बुरे पड़ रहे हैं तो इसमें दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं। बाज़ औक़ात औरतें इंसाफ करने ही नहीं देती, और बाज़ औक़ात ये कि मर्द इंसाफ करने की अहलियत ही नहीं रखता, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं, मैं तो सिर्फ इसमें आखिर में ये कहूँगी कि अगर मर्द दूसरी शादी कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ी देर के लिए बात ज़रूर सोचनी चाहिए, अपने मफादात, अपनी ख्वाहिशात, अपनी बीवी की कोताहियाँ सब एक तरफ रख के ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ इसके मेरी फैमिली पे क्या असरात पड़ेंगे, या इस शादी के बाद मेरी सूरत हाल अच्छी हो जाएगी या मज़ीद ख़राब हो जाएगी। थोड़ा सोचना ज़रूर चाहिए इस बारे में। चलिए नाज़रीन, पता है इस पर भी आपको इख्तिलाफ होगा मुझसे, बहुत सारी बातें होंगी इस टॉपिक पे, टॉपिक इतना बड़ा है। तो खैर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, फिर हम बात करेंगे। अगला जो हमारा इंशाल्लाह कमिंग टॉपिक्स में से जो टॉपिक है वो यही है कि मर्द बेवफाई करता क्यों है। आज हमने लिमिटेड शुरुआत इसी से की थी लेकिन कहीं और निकल गए। हमने लिमिटेड इसको एरिया को कवर किया है। आगे हम बहुत सारी डिटेल में जाएंगे कि मर्द क्यों कर रहा होता है, फिर जवाज़ क्या होते हैं। आप उसको कमज़ोर जवाज़ कहें या मजबूत जवाज़ कहें, लेकिन बहरहाल वो जवाज़ होते हैं और जिनको ख़त्म करके हम रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।